बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरियस ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करके अपने प्रोग्राम्स को लिखने के लिए मतलूबा एनवायरनमेंट अपने कंप्यूटर पर किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब इस्तेमाल करते हैं तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करके प्रोग्राम्स को बनाने के लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे आपको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता है जहाँ पे आप अपनी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। आपको एक कंपाइलर की ज़रूरत होती है जो हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। आपको ज़रूरत होती है एक डिबगिंग टूल की जो कि आपके लिखे हुए प्रोग्राम में गलतियों को डिटेक्ट कर सके और आपको आसानी के साथ ये फैसिलिटी प्रोवाइड करे कि आप अपनी उन गलतियों को रिमूव कर सकें, अपनी उन गलतियों को दूर कर सकें। अब मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर पैकेजेस जिन्हें IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहा जाता है प्रोवाइड किए गए हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम C या C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो टर्बो C++ एक IDE है जिसमें ये तमाम रिक्वायर्ड टूल्स कंबाइन कर दिए गए हैं और हम C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टर्बो C++ को इंस्टॉल करना सीख चुके हैं और इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो हम बना चुके हैं। तो अगर आप टर्बो C++ को इस्तेमाल करना चाहते हैं C++ के प्रोग्राम्स लिखने के लिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं। इनमें से एक वीडियो में आपको बताया गया है कि आप कहां से टर्बो C++ को डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरी वीडियो में आपको बताया गया है कि टर्बो C++ के इंटरफेस को आपने किस तरह से यूज करना है। अब C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हमारे पास कई चॉइसेस अवेलेबल हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है विजुअल C++ के नाम से, हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं C++ प्रोग्राम्स लिखने के लिए, या फिर हमारे पास एक्लिप्स का ऑप्शन मौजूद है। इसका इस्तेमाल करके भी आप C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तहत प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। लेकिन एक और टूल जो कि बहुत कॉमनली यूज किया जाता है और एब्सोल्युटली फ्री भी है जिसका नाम है डेव C++। तो हम डेव C++ को ही अपने इस कोर्स के दौरान इस्तेमाल करने वाले हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप डेव C++ को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं सिंपली filehippo.com एक काफी फेमस वेबसाइट है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए इस वेबसाइट पे जाके आप सर्च बार में टाइप कीजिए डेव C++ और डायरेक्टली आपको डायरेक्ट कर दिया जाएगा डेव C++ के पेज पे। यहाँ पे राइट साइड पे आपको ये ग्रीन बटन दिखाई दे रहा है, डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन 50.43 मेगाबाइट इसका साइज है। सिंपली आपने इस पे क्लिक करना है और इस पे जो ही आप क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ पे आपको एक मैसेज दिखाई देगा कि आपका डाउनलोड जो है वो स्टार्ट होने वाला है। ये डायलॉग बॉक्स हमसे परमिशन मांग रहा है कि कहां पे हमने इसे डाउनलोड करना है। मैं इसे कैंसिल कर देता हूं क्योंकि ऑलरेडी मैं डेस्कटॉप पे डेव C++ को डाउनलोड कर चुका हूं। अब हमें इसे इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल करने के लिए सिंपली हम इस पर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करते ही आप देख रहे हैं कि इंस्टॉलर प्रिपेयर हो रहा है ताकि आपके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जा सके आपके कंप्यूटर पे। यहाँ से आपने अपनी लैंग्वेज का इंतखाब करना है। हम इंग्लिश लैंग्वेज को ही सिलेक्ट रखते हुए ओके के बटन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आपने लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना है आई एग्री के बटन पे क्लिक करके। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप कौन कौन से फीचर्स को इंस्टॉल करना चाहते हैं डेव C++ के साथ। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो डिफॉल्ट ऑप्शन सिलेक्टेड हैं इन्हें ही सिलेक्ट रखते हुए आप सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। आपको बताया जा रहा है कि कौन सी डेस्टिनेशन फोल्डर है आपके डेव C++ सॉफ्टवेयर की। तो आप देख सकते हैं कि C ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर डेव C++ का फोल्डर बनाया जाएगा जहां पे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। मैं इंस्टॉल के इस बटन पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि 346 मेगाबाइट की स्पेस रिक्वायर्ड है, जबकि मेरी हार्ड ड्राइव पे C ड्राइव में इस वक्त 125 गीगाबाइट स्पेस मौजूद है। तो मैं सिंपली इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करता हूं और देखिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये कुछ टाइम लेगा, कुछ सेकंड्स के अंदर ये सॉफ्टवेयर कंप्लीटली आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाएगा। लीजिए सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे एक चेक बॉक्स मौजूद है। अगर आप इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट रखते हुए फिनिश के बटन पे क्लिक करेंगे तो डेव C++ ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर पे लॉन्च हो जाएगा। लीजिए डेव C++ हमारे पास लॉन्च हो चुका है।